वेलकम फ्रेंड्स। आज टीचर्स डायरी में हम एक बड़ा ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बाय हॉट टॉपिक मेरा मतलब है कि हम नीट 2024 के फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यूजुअली डॉक्टर्स को, जो वुड बी डॉक्टर्स हैं, उनको फिजिक्स से बड़ा डर लगता है। सो आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि फिजिक्स का पेपर कैसा था, और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। हमारा अगला पेपर जो है, जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, जो बच्चे 11th या 12th में, उनके लिए ये टॉक बहुत रेलेवेंट है, पेरेंट्स के लिए ये टॉक बहुत रेलेवेंट। सो आज मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे गेस्ट संदीप सर। थैंक यू सर। संदीप सर को 23 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कोचिंग इंडस्ट्री में। 1600 से ज़्यादा बच्चे इनके डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। संदीप सर हमें बताएंगे कि इस बार फिजिक्स का पेपर था कैसा। तो सर बताइए, फिजिक्स का पेपर था कैसा इस बार? सर फिजिक्स का पेपर ऐसे था, हम टफ नहीं बोल सकते, थोड़ा ट्रिकी था। और इस बार ये भी हुआ कि जैसे हम एक्सपेक्टेड होता है कि इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन आएंगे, इस बार वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ था। जैसे मैं बात करूं, अगर 11th की बात करते हैं तो हम मेजरमेंट की बात करते हैं। काफी श्योर था कि जी प्रैक्टिकल के इस बार क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आपकी सही बात। मैं अगर मेरे आप बच्चों से कभी डिस्कशन हो तो मैं यूजुअली बोलता था, मैं कहा कि अगर प्रैक्टिकल का मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन आता तो वर्नियर का आएगा। और भी बच्चे बोलते थे ओम्स लॉ कर लें, ये कर लें। मैं कहा सबसे पहले वर्नियर और स्क्रू गाज कीजिए, इसमें क्वेश्चन मस्ट है इस बार। और वर्नियर का देखो क्वेश्चन आया भी हुआ। सर अगर बात करें तो यूजुअली ऐसा होता था, हर साल हमने देखा है कि 11th में से 60% पेपर आता था और 12th में से बाकी का 40% आता था। इस बार वो ट्रेंड रिवर्स हुआ है या इस बार रिवर्स हो गया। इस बार 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं 11th से जी, और 30 क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं 12th से। ठीक है। अब देखिए 11th का भी हम करते थे कि जैसे ऑसिलेशन वेव है, थर्मो मींस थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते थे, मिला के 8-9 क्वेश्चन आ जाते थे। इस बार अगर आप देखें तो थर्मो और ऑसिलेशन वेव्स में 4 क्वेश्चन आए हुए, सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन। आपके मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन है, हालांकि एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। जी। हालांकि इस बार एरर भी निकाल दिया उसने, बट फिर भी इस बार उसने क्वेश्चन डाले हैं इसमें से। ठीक है। बात करें 11th में, एक मेजर पोर्शन है मैकेनिक्स। जो शुरू में अभी सब बच्चे जो 11th में अभी हुए हैं वो मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी मैकेनिक्स ही पढ़ रहे होंगे। जी। मैकेनिक्स में से कितना पेपर आया है? मैकेनिक्स में से कितने क्वेश्चन आए? देखो टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं इसमें 11th के पोर्शन में से 30। हाँ जी। तो उसमें से आप थर्मो वाला पोर्शन छोड़ दो तो बाकी सारा मैकेनिक्स के साथ ही रिलेटेड है। जैसे मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 पढ़ दे तो आप कह सकते 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन सिर्फ मैकेनिक्स से आए हैं? क्योंकि 2 ही आपके क्वेश्चन जो है, थर्मोडायनामिक्स में से एक है, गैस लॉ केटीजी में से एक है, बाकी तो सारा मैकेनिक्स है। और क्या है, जैसे फ्लूइड्स हो गए। हाँ, फ्लूइड में हम हमेशा बोलते थे, पिछली बार में ऐसा था कि 2+1 क्वेश्चन आते हैं, तो फ्लूइड में उसने 3 क्वेश्चन इस बार डाले हैं। हाँ, तो इस बार जो कम रहा है, इस बार देखो रोटेशन में भी उसने 2 क्वेश्चन डाले। वर्क पावर एनर्जी में एक एक्सपेक्टेड होता था, वर्क पावर एनर्जी में 2 क्वेश्चन डाले। लॉज ऑफ मोशन में मोस्टली 1 क्वेश्चन आता था जी, कभी कभार कहीं 2 आ गए। इस बार 3 क्वेश्चन डाले हुए उसने। ठीक है। और काइनेमेटिक्स में 1 क्वेश्चन है। हाँ जी। तो मतलब इस बार वेटेज जो है उसको अपने एसएचएम वेव्स और ये जो है आपका थर्मो, इसको कम वेटेज दिया गया है। नहीं तो मोस्टली पिछले पेपर कोई भी उठा के देख लो तो इन चैप्टर्स को काफी वेटेज, हम भी सभी टीचर लोग क्लास में यही बताते थे कि ये लास्ट वाले टॉपिक्स जो हैं ये अच्छी तरह करना। इसके पीछे हमारा मोटिव क्या होता था कि जब भी बच्चा बुक खोलेगा तो वह पहले वाले चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेगा, लास्ट तक जब पहुंचता थक जाता है जब तो जो एग्जामिनर होता है वो लास्ट वाले टॉपिक्स में से ज्यादा यूजुअली करता है, क्वेश्चन डालता है। बट इस बार ट्रेंड थोड़ा चेंज देखा गया। 11th का पोर्शन अभी अगर आप इसके ऊपर पूछते हो। ठीक है। सर एक और बात बताइए, 12th की अगर बात करें, 12th में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट है, फिर उसके बाद EMI है, मॉडर्न फिजिक्स है। 12th में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रही?
सर इस बार देखो जैसे ऑसिलेशन वेव, थर्मो एंड थर्मल प्रॉपर्टीज किनेटिक थ्योरी में कम क्वेश्चन आए हैं जी। तो हम मॉडर्न का भी बोलते थे कि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 2015 की अगर मैं बात करूं तो वो उसको हम ड्रॉट कंडीशंस कहते हैं, जैसे बायो में आप ड्रॉट कंडीशंस कहते हो ना, तो उस बार मॉडर्न से 8 क्वेश्चंस आए थे ड्रॉट कंडीशंस में भी। जी जी। इस बार अगर आप देखो तो मॉडर्न में 2 क्वेश्चन आए हैं ड्यूअल नेचर, जी। है ना, और एटम वगैरह में, और 3 क्वेश्चन जो है न्यूक्लियाई, एटम, और टोटल मिला के आप 5 क्वेश्चन कह सकते हो। और 3 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, जो हम यूजुअली कहते हैं गेट्स वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा, गेट के 2 क्वेश्चन आए। इसलिए मैं बच्चों को ये रिकमेंड करूंगा कि ये गेट्स जो है वो अच्छी तरह करिए, इनके कॉम्बिनेशन लगाने अच्छी तरह सीखिए। इस बार क्या हुआ कि हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते हैं, उसमें ना पहले हम करते थे अल्फा बीटा गामा कितने निकले, क्या न्यूक्लियस बना। इस बार मैंने देखा मोस्टली बच्चों में, जैसे नीट हो रहा था तो मैं उधर भी विजिट किया था सेंटर्स में, तो बच्चे मोस्टली कह रहे थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, जब उसने रेडियो एक्टिविटी लिख दिया तो ये सारा बीच में आ गया, हमें करना चाहिए था ये। ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिटली उन्होंने नहीं लिखा, नहीं किया, हाँ। बट बेसिक एक टॉपिक जो था उसमें आ गया। हाँ, जैसे लास्ट ईयर नीट था तो उसमें ऐसा था कि जैसे एक वो रेजिस्टेंस की कोडिंग करते हैं, कलर कोडिंग, वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाला, जी जी। वो सिलेबस में नहीं था बट उसका क्वेश्चन दिया हुआ था। सर कितना पार्ट ऐसा था जो एनसीईआरटी में भी नहीं था? सर मोस्टली जो है पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, आई कैन से। ओके। चाहे उसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया हो, बट एनसीईआरटी जिसने ऑनेस्टली और अच्छी तरह की हुई है उसका पेपर मोस्टली बढ़िया हुआ है। ओके, ठीक है। सर अब मुझे बताइए कि कोई बच्चा अगर जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो ड्रॉप करने की सोच रहा है, उसे क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए जिससे वो डिटरमिन कर सके कि उसे वाकई ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ सर, उसमें ऐसा है, देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे 12th क्लास है जी। 12th चाहे कोई लोकल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है, उसमें 12th क्लास सबने बढ़िया की होती है, सबके ऊपर प्रेशर होता है कि अच्छे मार्क्स लेने हैं। जी जी। मेन जो प्रॉब्लम आती है 11th के पोर्शन की आती है, क्योंकि 11th लोकल होती है, क्लास स्कूल लेवल पे ही है। ठीक है। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, बच्चा अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाता। तो मैं बच्चों को जो मेरे ड्रॉपर बैच में आने वाले हैं या ऐसे हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आपका जब 11th का पोर्शन चले तो उसको बहुत अच्छी तरह करना है। अगर आपकी 11th जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है तो कोई भी दुनिया की जो है चीज आपको रोक नहीं सकती सिलेक्शन से। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 11th में अगर आपको लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी अच्छी तरह आता है, बाई लॉज ऑफ मोशन आई डोंट मीन कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ की डेफिनेशन, मतलब कि अप्लाई कैसे करना है लॉज ऑफ मोशन को, अगर आपको वो आता है, वर्क जो है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है ना, वो आपको पूरा प्रॉपरली निकालना आता है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप सिलेक्शन ना दे सकें। ठीक है। सो आपको कहना है कि अगर आप 11th ढंग से कर लें, सर्टेनली यू विल सक्सीड। ठीक है। सो वो जिसकी 11th अच्छी वो कंपटीशन में आगे पहुंचे। देखो हमारे बच्चे हैं कठुआ में, हमारे पास पिछले साल बच्चे थे, तो मैंने 11th में एक एक चीज एलैबोरेट करके उनको, मैंने नहीं, मेरी टीम ने सारी ने, मतलब जो बायो के, केमिस्ट्री के, मैथ के सारे भी हैं, तो 11th का मतलब 11th ये नहीं है कि 11th नीट के लिए, जेई के लिए भी, तो हमने एक एक चीज उनको एडवांस लेवल की, बेसिक से शुरू होके एडवांस लेवल तक करवाया है। लोगों के मन में ये भावना है कि वो जी कोचिंग देते हैं बोर्ड का नहीं करवाते। सर ये बिल्कुल धारणा ये गलत है। एक्चुअली ऐसा होता है, जो कोचिंग भी करवाता है वो पहले बेसिक करवाएगा, पहले आपको बोर्ड लेवल तक खींचेगा, फिर उसके ऊपर जो है आपका जो है वो और जो है मतलब कि एक्सटेंडेड चीजें करवाएगा। ये नहीं है कि सीधा ही वो बताना शुरू कर दे कि शॉर्टकट्स ये हैं, ऐसा नहीं, पहले वो बेसिक करवाएगा। और जिन टीचर्स ने एनसीईआरटी प्रॉपरली करवाई थी, एनसीईआरटी का फिजिक्स में मतलब ये नहीं कि आप लाइन लाइन पढ़ के दिखाते हो, एनसीईआरटी में फिजिक्स का जो है बहुत लिमिटेड लिखा हुआ है, उसको एलैबोरेट करके आप बच्चे को कैसे सिखाते हो। जिस बच्चे ने भी वो थॉरोली किया है उनका सक्सेस है। मेरा जो कठुआ सेंटर है उसमें हम इस बार 2 रिजल्ट देने वाले हैं जनरल में, तो एससी कैटेगरी में हमारे यहाँ 2-3 रिजल्ट, बट उसमें क्या है, उसमें मेरिट प्लस माइनस जाती है, वो तो रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये एक और बात बताइए कि
अब मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, उसे कोटा या चंडीगढ़ क्यों नहीं जाना चाहिए? उसे कठुआ में या अपने कठुआ या किसी भी जो आपका होम टाउन है वहाँ क्यों रह के तैयारी करनी चाहिए? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कोटा में मैं खुद रहा हूँ, मैंने वहां देखा है बच्चे को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं ओपनली उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बोले, मेरे बेटे को कोई बोले कि आप को कोटा भेज दो, चंडीगढ़ भेज दो, हाँ इतना डिस्काउंट, चंडीगढ़ भेज दो इतना डिस्काउंट दे देंगे, तो मैं थोड़ा विचार करूंगा। अगर कोई बोले मेरी मेरी बेटी है उसको जी कोटा भेज दो, उधर भेज दो, तो मेरे को चाहे पैसे भी दे कि इसके भेजने में तब भी ना भेजो, क्योंकि मेरे को वो सारी ग्राउंड रियलिटीज पता है जी। और मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं मैं उनको बताता हूं कि अगर आपके डोर स्टेप पे क्वालिटी जो है मिल रही है तो आप अपना होम टाउन मत छोड़िए। क्योंकि मेनली मैंने देखा है कि हमारे उधर दिल्ली में जब मैं था, दिल्ली में जाते थे इधर से बच्चे, पंजाब से भी जाते थे, जेके हिमाचल वगैरह से जाते थे, तो उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी खाने पीने की और रहने की आती थी जी। जितनी देर तो उन्होंने पेमेंट अभी नहीं की है उतनी देर तो बढ़िया खाना मिल रहा है, फिर जब पेमेंट हो जाती थी सारी तो उसके बाद रात की रोटी सुबह मिलती है, सुबह की रात को, ऐसा इनका जो बचा कुचा होता है अगले दिन देते। सेकंड, बच्चों को कपड़े अपने खुद धोते होते हैं, जिन्होंने कभी रुमाल नहीं धोया होता वो भी अपने कपड़े खुद धो रहे। तो मेरे को ये बताइए पढ़ना कब है? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, बच्चों का आधा टाइम तो इसी चक्कर में निकल जाता है और एक फर्स्ट टाइम बच्चा निकला होता है होम सिकनेस भी फील करता है, बिल्कुल, जो सबसे बड़ा कॉज है बच्चे के सक्सेसफुल ना होने। सर हम आजकल बहुत सुन रहे हैं सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं, कोटा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में बहुत सुसाइड्स होते हैं, स्पेशली जब एग्जाम की डेट्स आती है उनके आसपास तो बहुत ही ज्यादा होता है। सर उसका ऐसे है ना, प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो दूर दराडे एरिया से, रिमोट एरिया से बच्चे आते हैं, बट माँ बाप क्या सोचते हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, उस इंस्टीट्यूट में करा दिया तो हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया जी। मेन मैंने देखा जो सो कॉल्ड ब्रांड्स है उसमें क्या है, दो चार लोगों पे ध्यान दिया जाता है, बाकी जो ऐसे उनको छोड़ दिया जाता है लवार्स की तरह। तो वो फिर फेडअप हो जाते हैं, महीना डेढ़ महीना उनको समझ नहीं आती, फिर वो फेडअप हो जाते, घर वालों का प्रेशर है, ठीक है ना। और एक चीज और मैंने देखी है, ये स्पेशली जो मैनेजमेंट से कह के रखती है टीचर को कि पहले 3-4 टेस्ट में बच्चे को बढ़िया मार्क्स देने हैं, बच्चे के देखो 10 में से 8, 9, 7 नंबर आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे कम होते होते 2, 1 यहां तक रह जाते हैं। अच्छा, बच्चे का कैलिबर तो वही रहता है, बट बच्चा ये सोचने को मजबूर हो जाता है यार जब मैं आया था तब तो बहुत इंटेलिजेंट था, अब मेरे को क्या होगा। वो पेरेंट्स के मन में भी यही भरते हैं कि यार तो आपका बच्चा देखो पहले सही था, अब इसने पढ़ना छोड़ दिया, लंडरबाजी में घूम रहा है, उधर घूम रहा है, ये पढ़ता नहीं है, ये है वो है, इसलिए इसके मार्क्स कम आए। तो इन चीजों का सर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर कोई और तरीका बच्चे को मिलता ही नहीं है, तो अपना अब फिनिश कर लेता है, खत्म कर लेता है। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपके लिए ये डिस्कशन बहुत काम की रही होगी। कुछ भी आपको और डिटेल चाहिए हो तो आप कभी भी हमें कॉल कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।